नमस्कार। आप देख रहे हैं जन की बात और मैं हूं विजय चौरसिया। आप देख रहे हैं मित्र, ये आक्रोश आपने देखा, ये जज्बात आपने देखा और ये जनता की आवाज आपने देखा। कहते हैं मित्र कि बहरों के इलाके में चिल्लाने से क्या होगा, बहरों के इलाके में चिल्लाने से क्या होगा, जुल्म सहकर दास्तां सुनाने से क्या होगा। कहते हैं कि बहरों के इलाके में चिल्लाने से क्या होगा, जुल्म सहकर दास्तां सुनाने से क्या होगा। जुल्म करने वाले को सरेआम दबोचा जाए, जुल्म करने वाले को सरेआम दबोचा जाए। खाकर जख्म चोट दिखाने से क्या होगा, खाकर जख्म चोट दिखाने से क्या होगा। मेरा मानना है मित्र कि सरकारें संवेदनशील नहीं रही, प्रशासन के लोग में संवेदना दिनों दिन खत्म होती जा रही है और लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी आपने जो ये वीडियो देखा, आप जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि महिलाओं में कितनी आक्रोश है इस सिस्टम के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति और इस लूट के प्रति। आखिर महिलाएं जाएं तो कहां जाएं, ग्रामीण जाए तो कहां जाए। मैं आपको बता दूं कि जो ये मामला है ये जमुआ प्रखंड का है। जी हां, अपने झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले का जमुआ प्रखंड। यहां का जन वितरण व्यवस्था हमेशा से सुर्खियों में रहा है। यहां हमेशा कालाबाजारियों की पौ बारह रही है। सफेद कॉलर वाले लोगों की यहां चलती है और गरीबों के अनाज को डकार जाने में उसे कोई परहेज महसूस नहीं होता। उसे नहीं लगता है कि यहां से, यहां के संविधान से, यहां के कानून से हम चालीबाजी करके बच जाएं, लेकिन ऊपर का कानून हमें माफ नहीं करेगा। आज उसी के आक्रोश में ये महिलाओं का जत्था जमुआ प्रखंड पहुंचा था कि चलो, जब इस प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय से कोई सुनी ही नहीं जाती, कोई कार्य ही नहीं होता, तो इसमें क्यों ना तालाबंदी कर दें। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बाकायदा 20 दिन पहले चिट्ठियां भी बांटी गई सारे पदाधिकारियों को। यूथ फोर्स के बैनर के तले यूथ फोर्स के पदाधिकारियों ने तमाम वरीय और कनीय सभी पदाधिकारियों को यह इत्तला दिया कि हमारा ये कार्यक्रम है, हमारी ये मांग है, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो हम ये कार्यक्रम करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तभी तंद्रा टूटती है। 20 दिनों से पदाधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कोई वार्ता करना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने कोई बात करना जरूरी नहीं समझा। उन्हें यह इल्म था कि कुछ लोग आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन उसे यह इल्म नहीं था कि जो आक्रोश है जनता में, जो आक्रोश है ग्रामीणों में, उसकी संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। और ये जनसैलाब आज दिखाया कि आपके सिस्टम पे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लोग अब आपसे भिड़ने के लिए तैयार है, लोग अब आपसे लड़ने के लिए तैयार है। आपने देखा कि पूरे आज जमुआ प्रखंड परिसर लगता था कि जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया हो। पुलिसकर्मी ये चाहते थे कि किसी तरह से तालाबंदी नहीं हो, किसी तरह से इस भीड़ को टाला जाए, और आंदोलनकारी इस बात पे अड़े थे कि नहीं, हम तालाबंदी करने आए हैं और तालाबंदी कर देंगे। कई बार दोनों तरफ से धीका मुश्ती हुई, कई बार दोनों तरफ से खदेड़ा खेदेड़ी हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था, कई पदाधिकारियों को कुछ ऐसे अमर्यादित शब्द सुनने पड़े जो नहीं सुनना था। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्हीं पदाधिकारियों में से कुछ पदाधिकारी ऐसे कृत्य करके गए हैं कि जनता में बहुत आक्रोश है। मैं आपको बता दूं कि कई करोड़ के अनाज जो कार्डधारी गरीब असहाय लोगों के लिए यहां जमुआ आता है, उन अनाजों में से 2 से 2,500 क्विंटल अनाज पदाधिकारियों और बिचौलियों की सहभागिता से
जमुआ के कार्डधारियों को ना मिलकर के कालाबाजारियों के हत्थे चढ़ गया है। और यही कारण है कि जमुआ में जन वितरण का जो कार्य है वो 2 महीना बैकलॉग में चल रहा है, पीछे चल रहा है। मैं आपको यूं समझाता हूं कि अभी जिले से जमुआ के लिए मार्च का अनाज आ चुका है जो कार्डधारियों में बचना है, चाहे गेहूं की बात हो, चावल की बात हो, दाल की बात हो। लेकिन अभी जो कार्डधारियों को जो अनाज जिस महीने का दिया जा रहा है वो जनवरी माह का दिया जा रहा है। जनवरी माह का अनाज कार्डधारियों को दिया जा रहा है, अनाज मार्च का है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन कार्डधारियों से अंगूठा जो लिया जा रहा है पॉस मशीन में वो मार्च का लिया जा रहा है। जब हमने बातों को पदाधिकारियों से पूछा तो कहते हैं कि अंगूठा नहीं देगा तो उस महीने का माल लैप्स कर जाएगा। पता नहीं कितना गड़बड़ झाला है, क्या सिस्टम है, यहां कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पुलिसकर्मियों ने अंत समय तक मोर्चा संभाले रखा। हालांकि आंदोलनकारी महिलाओं ने कई बार उन्हें ढकेल दिया, प्रखंड परिसर के कार्यालय के अंदर चले गए, लेकिन तालाबंदी तो नहीं हुई, लेकिन तालाबंदी की पूरी अवस्था थी। सारे कार्यालय हेल्डअप हो गए, कोई काम नहीं हुआ, कोई पदाधिकारी बैठ नहीं पा रहे। सारे के सारे पदाधिकारी आंदोलनकारियों को संभालने और समझाने में लगे रहे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां पे एसडीपीओ खोरी महुआ भी मोर्चा संभाले हुए थे और तमाम तरह के पदाधिकारी मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन गुहार करके थक चुकी जनता इन लोगों की अब सुनने का मन नहीं था इन लोग। क्योंकि ये जो बैकलॉग का मामला है, ये जो आंदोलन हो रहा है इस चीज के लिए, वो कई महीनों से हो रहा है। कई करोड़ के माल यहां पे बिचौलियों और पदाधिकारियों की सहभागिता से डकारा जा चुका है। और इस संबंध में राज्य के अवर सचिव तक यहां पे जांच करके चले गए हैं। कई माह बीत गए, लेकिन उनका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। और इन्हीं सब कारणों से गुस्साए हुए जो प्रखंड की जनता थी, प्रखंड की महिलाएं थी, वो आज प्रखंड मुख्यालय पहुंची थी। वो तो गनीमत हुई कि कोई अनहोनी नहीं हुआ, नहीं तो जिस तरह से टकराव की स्थिति बन रही थी कि लगता था कि अब न तब कोई अनहोनी हो जाएगा। मेरा कहना यह है सीधा सीधी मित्र कि वरीय पदाधिकारियों को सारी बातें मालूम है, कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, लेकिन वो कार्रवाई से कतराते हैं। कार्रवाई से इसलिए कतराते हैं कि कहीं ना कहीं सहभागिता है सभी की। और मैं आपको बता दूं कि पीछे की बात छोड़ दें, अभी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसमें भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। कार्डधारियों के लिए जो अनाज आवंटित करती है सरकार, वो अनाज उसको सही वजन सही माप से नहीं मिल पा रहा है। और पदाधिकारियों को इतना भी फुर्सत नहीं है कि कभी वो रैंडम जाकर के इन चीजों की जांच करे, कभी कार्डधारियों से मिले, कभी कार्डधारियों की सुने। और यही कारण है कि यहाँ पे जनता पूरे गुस्से में थी और जनता इतनी भीड़ और इतनी उन्माद के साथ प्रखंड कार्यालय का तालाबंदी करने के लिए यहाँ पे पहुंच गई थी। मैं आपको बता दूं कि पहले जो सिस्टम लागू किया गया था कि 2 दिन माह के चावल दिवस के रूप में मनाया जाता था। वो माह के 15 तारीख और 25 तारीख होती थी, जिस दिन कार्डधारकों को 80% कार्डधारकों को अनाज दे दिया जाता था। जो कार्डधारक नहीं रहते थे उसको फिर दूसरे दिन दिया जाता था। ये सिस्टम अभी प्रखंड में बंद हो गया है। दूसरा यह था कि जिस डीलर के यहां माल गया है जिस दिन, उसी दिन वो लिस्ट वायरल हो जाता था, उसकी बोर्ड में उस सूचना सट जाती थी, लेकिन वो भी बंद है। आज जन की बात की ओर से मैंने खुद जमुआ के बीडीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा एमओ को यह बात सुझाया कि आप 2 दिन चावल दिवस मनवाएं और उसको सख्ती से मनवाएं। वहां अपने आप कर्मचारी भी भेजे कि सही में चावल दिवस मन रहा है कि नहीं मन रहा है, कार्डधारियों को सही वजन से चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा कि आप जब भी माल भेजवाते हैं एजीएम से, जिन जिन कार्डधारियों को, जिन जिन डीलरों को माल गया है, जिन जिन पंचायतों में गया है, उसकी सूची बाकायदा बना करके आप प्रखंड के सूचना पट में उसे सटवा दें। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वायरल कर दें, ताकि कार्डधारकों को यह मालूम चल सके कि मेरे डीलर के यहां अनाज आया है या नहीं आया। बहुत सारे डीलर तो ये कह देते हैं कि इस बार आईबे नहीं किया। तो ये चीजें साफ होगी। अगर पदाधिकारी कुछ चीजों को सुधारना चाहते हैं तो चीजें सुधर सकती है, लेकिन आखिर मनसा हो तभी तो।
महीनों बीत गए और सचिव को यहाँ पे जांच करके गए हुए अभी तक उनकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। और इसी कारण से जो कालाबाजारी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो दोषी पदाधिकारी हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि जिले से भी अनाज के जो ट्रक आते हैं उसमें सही वजन नहीं होता। 50 किलो 500 का एक थैला होना चाहिए था चावल का, अगर आप उसको कभी तौल ले तो वो 40-45 केजी होता है। ये चीजें आईने की तरह साफ है, लेकिन पता नहीं पदाधिकारियों को कार्रवाई करने में क्यों डर लगता है। अभी एक यूथ फोर्स की तरफ से मांग हो रही थी कि प्रखंड के गोदाम में सीसीटीवी लगे ताकि ये पता चले कि कौन यहां आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, अनाज तौल करके दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। लेकिन महीनों से गुहार लगाने के बावजूद वहां पे सीसीटीवी नहीं लगा है और ना लगेगा, मुझे लगता है मनसा ही नहीं, क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी। अनाज किसी को कम देना है, किसी को ज्यादा देना है, डीलर को आना नहीं है अनाज गोदाम, चूंकि डोर स्टेप डिलीवरी है, लेकिन डीलरों का वहां पे जो बिचौलिए टाइप के डीलर है वो आते ही हैं। तो ये सिस्टम इतना गंदा हो चुका है, इतना करप्ट हो चुका है कि जनता में आक्रोश नहीं हो तो क्या हो। लेकिन इस सिस्टम को सुधारेगा कौन? इस सिस्टम को जो सुधारने की जिम्मेवारी जिसके अंदर है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, उनको इन चीजों से मतलब नहीं है। ये जो भीड़ आई है ये उनके वोटर है या उन्हीं के पैतृक गांव के बगल के लोग हैं, लेकिन उनको इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। दिन भर जमुआ प्रखंड इन असहाय पीड़ित लोगों से भरा रहा, वो गुहार लगाते रहे, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वहां यहाँ रहने के बावजूद भी इनका हालचाल देखने के लिए नहीं आए। और ये पहला वाक्य नहीं है, जब भी ऐसे धरना प्रदर्शन होते हैं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो एमएलए, यहाँ के जो विधायक हैं, वो पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। रहने के बावजूद भी इन पीड़ितों की आवाज सुनने वो नहीं आते। उन्हें लगता है कि इनसे मेरा क्या बिगड़ेगा, हमारा वोट तो बना बनाया है, मुझे वोट मिलेगा, चाहे मोदी जी के नाम से मिले, चाहे भाजपा के नाम से मिले, चाहे राम मंदिर के नाम से मिले। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि आखिर आप किस मर्ज के दवा हैं, आपको क्यों बनाया गया है? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप एमएलए हैं, तो आखिर किस चीज के लिए? आप ये बात अगर सदन में उठाते, आप अगर ये बात विधानसभा में उठाते, तो अभी तक दोषी पदाधिकारियों पे कार्रवाई हो गई होती, और नहीं होती तो आप तो विपक्ष में है ना, आप सरकार को घेरते इसी मुद्दे को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं हमाम में सभी नंगे हैं, तो फिर करे तो क्या करें। इसलिए मेरा यह मानना है मित्र कि जनता के इस आक्रोश को समझा जाए, जनता की इस पीड़ा को समझा जाए, जनता का जो रुदन है उसको महसूस किया जाए, और जो भी जिम्मेवार पदाधिकारी जिम्मेवार चेयर पर बैठे हैं या जनप्रतिनिधि जिम्मेवार चेयर पर बैठे हैं, तो उसको इन चीजों की भान लेना चाहिए। मेरा तो सीधा सीधा मामला है कि अगर जन वितरण को सुधारना चाहते हैं, कोई एमओ को, बीडीओ को, डीएसओ, तो सीधी बात है कि अनाज जो जिले से आवे वो तौल करके सही माप के साथ आवे, प्रखंड गोदाम में उस अनाज को तौल करके उसको अनलोडिंग करवाया जाए, और डीलरों को जो अनाज डोर स्टेप डिलीवरी से जाता है वो उस अनाज को तौल करके डीलर को भेजा जाए, और जिन डीलरों को अनाज गया है जिस दिन, उसकी तिथिवार उसी दिन सूची वायरल कर दी जाए कि भाई आज इस पंचायत में अनाज गया है, फलना 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 डीलर का गया है, कार्डधारी उससे संपर्क करके अपना अनाज ले ले। ये सूची वायरल होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक माह 15 और 25 तारीख को 2 दिन ऐसा डेट रखा जाए जिस दिन चावल दिवस कह के पहले चलता था, उसी को दोहराया जाए, और उस दिन 80% अनाज का वितरण कर दिया जाए। बाकी जो 20% बचा कि कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति कहीं गया है, तो फिर बाद में चावल जो भी उसके लिए आवंटित है वो ले जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई एमओ, अगर कोई बीडीओ, अगर कोई डीएसओ ये सिस्टम लागू करता है तो सारी चीजें 2 दिनों में सुधरना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि मनसा रहेगी तभी आप ऐसा कर सकते हैं। आपको इसके लिए त्याग करना पड़ेगा, आपको इसके लिए कालाबाजारी के हिस्से को त्यागना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं कि आज जमुआ बीडीओ साहब कमलेंद्र कुमार सिन्हा साहब ने यह बात कही है कि मैं इसे लागू करता हूं। मुझे अब देखना है कि ये कब से लागू होता है। तो मैं बता रहा था कि आज जो ये आक्रोश यूथ फोर्स के द्वारा दिखाया गया ग्रामीणों का,
जिसका नेतृत्व गौतम सागर राणा जो यूथ फोर्स के अध्यक्ष हैं वो कर रहे थे, रंजीत मंडल साहब कर रहे थे, और इलाहाबाद के जो पंचायत समिति सदस्य हैं महेंद्र तूरी कर रहे थे, अजय दुबे कर रहे थे, और बहुत सारे नाम है, बहुत महिलाएं हैं जो इस आंदोलन को नेतृत्व दे रही थी। पदाधिकारियों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन उन पदाधिकारियों के पसीने छूट रहे थे जो इस गड़बड़ घोटाले में जिसका कहीं कोई हाथ नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे हमारे वर्तमान एसडीपीओ साहब रहे, चाहे प्रशिक्षु नीलम कुजूर जो थाना प्रभारी हैं अभी जमुआ की वो रहे, चाहे इंस्पेक्टर साहब रहे, चाहे अन्य पदाधिकारी रहे, उन लोगों का इस गड़बड़ झाले में, जिस गड़बड़ झाले के लिए आज आंदोलन था, उसमें उनका हाथ नहीं है। लेकिन अवर सचिव को चाहिए था कि जब आप जांच करके गए हैं इस सारे बिंदुवार चीजों को, तो उसका आपको एक रिजल्ट दे देना चाहिए कि कोई इसमें दोषी है या नहीं है, ये माल आखिर कहां है, ये माल कहां गायब हो गया, और इस माल को फिर कैसे ला करके कारधारियों में वितरित किया जाए, इस बात की चिंता पदाधिकारियों को होनी चाहिए। क्योंकि अवर सचिव तो सरकार चलाते हैं, अगर ये लोग ऐसे निठल्ले तरीके से काम करेंगे, ऐसे संवेदनहीन होकर के काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जनता का जो आक्रोश है उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकारें योजनाएं ला रही हैं, लेकिन वो धरती पे अमली जामा कितना पहन पा रहा है, वो कितना सही पात्रों को मिल पा रहा है, ये देखना लाजमी होगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है, अब तो आंदोलनकारियों ने तालाबंदी का कार्य स्थगित करके आम अनिश्चितकालीन अनशन में बैठ गए हैं। 15 दिनों का आश्वासन डीएसओ साहब के तरफ से मिला है कि 15 दिनों के अंदर कोई ना कोई निराकरण करके जो भी बातें आती है और जो दोषी पाए जाते हैं उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अनाज कैसे वसूला जाए इसकी कवायद की जाएगी। लेकिन हम सभी को मालूम है कि चुनाव का समर बज रहा है और 10-12 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को देख करके पदाधिकारियों ने आंदोलनकारियों को कैसे आश्वासन देते हैं, मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि पदाधिकारियों की सिर्फ एक मंशा ही होती है कि किसी तरह से ये जोम हट जाए, ये भीड़ खत्म हो जाए और फिर चीजें तो फिर वही चलनी है, कुछ बदलाव नहीं आना है। इसीलिए इन्होंने 15 दिन का समय लिया है डीएसओ गिरिडीह, ताकि उनको मालूम है कि चुनावी तैयारियां चल रही है, चुनाव आयोग कभी भी आचार संहिता लागू की जा सकती है चुनाव आयोग के द्वारा, और फिर सारी बातें ठंडे बस्ते में चली जानी है। लेकिन हम इन आंदोलनकारियों को नमन करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और ये बात कहते हैं कि आप अपनी मांगों के लिए डटे रहें जरूर, लेकिन कभी कोई ऐसा वाक्य आप नहीं करें, कभी कोई ऐसी चीज आप नहीं करें जिसके कारण आप कानून के शिकंजे में आ जाएं। संविधान सभी को अधिकार देता है अपनी बातों को रखने का, अपनी मांगों को रखने का। आप उसी संविधान के दायरे में बंद करके अपनी चीजों को करें, अपनी मांगों को रखें। क्योंकि कुछ लोग तो चाहते हैं कि आपका आंदोलन फेल हो जाए, आपका आंदोलन असफल हो जाए, आप कुछ ऐसे कानूनी लफड़े में पहुंच जाए ताकि फिर आपका आंदोलन वहीं पे मृतप्राय हो जाए। इसलिए हम इन आंदोलनकारियों को भी कहना चाहेंगे कि संविधान के दायरे में रह करके ही आप अपनी मांगों को रखें, बड़ी मजबूती से रखें, बड़ी तार्किक तरीके से रखें, पूरी कानूनी तरीके से रखें, लेकिन कभी भी संविधान को तोड़ने का काम आपके तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। और मैं पुलिसकर्मियों से भी निवेदन करता हूं कि ये पीड़ित हैं, ये अन्याय सहे हैं और इस अन्याय, इस पीड़िता से मतलब उठ करके ये अपनी आवाज को बुलंद करने आए हैं, तो इनको भी आपकी सहानुभूति की आवश्यकता है। मैं तमाम पदाधिकारियों से फिर से निवेदन करता हूं कि आपको ये कुर्सी कुछ करने के लिए मिला है, भगवान ने बड़ी नेमत दी है, भगवान ने आपको बहुत चाहा है, बहुत आशीर्वाद बरपा है आप पे, तब आपको ये चेयर मिला है, आपको काम करने का अवसर मिला है। आपको ये अवसर है कि आप पीड़ितों के आंखों के आंसू को पोंछ सकें, आप पीड़ितों के एक विश्वास का प्रतीक बन सकें। इसलिए आपको कर्तव्य बोध होना चाहिए और आपको चीजों को समझना चाहिए। अभी बहुत सारे शिकायतें ये भी आई कि बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे छात्र छात्राओं का, बहुत सारे प्रमाण पत्र अंचल में लंबित है। मैं अंचल अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी कभी स्टूडेंट थे, आप भी कभी छात्र रहे होंगे, आप उस दर्द को महसूस करें। जितनी जल्दी हो सके इन चीजों को आपको निपटा देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अगर इन्हीं चीजों में घूमता रहेगा तो वो अपनी तैयारी कैसे करेगा। और फिर से मैं
जो जुटी है महिलाएं, जो जुटे हैं पुरुष, मैं उनको हतोत्साहित नहीं होने कहता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मिलकर आवाज उठाओ तो सही, मिलकर आवाज उठाओ तो सही, नजरों से नजरों को मिलाओ तो सही, मिलकर आवाज उठाओ तो सही, नजरों से नजरों को मिलाओ तो सही, गिरेगी खुद ताश के पत्तों की तरह, इस जुल्म की दीवार को हिलाओ तो सही, इस जुल्म की दीवार को हिलाओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि सही डिमांड, सही मांग में हम सभी का नैतिक समर्थन ऐसे आंदोलनकारियों के साथ है और रहेगा। और प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं कि इनकी पीड़ा को समझे, इनका कुछ हल निकाले, और जो दोषी है, जो जुर्मी है, जिन्होंने कालाबाजारी किया है, ऐसे दोषी पदाधिकारियों के हाथों पे हथकड़ी पहनाना भी प्रशासन और सरकार का काम है। और नहीं तो जनता का विश्वास सरकार और प्रशासन से उठ जाए, ऐसी दुविधा वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। और हम आंदोलनकारियों से फिर गुहार लगाएंगे कि कभी भी कानून को अपने हाथ में लेकर, कभी भी संविधान को ताक में रखकर, कभी भी संविधान के विपरीत जाकर के हम कोई काम नहीं करेंगे। हम वही काम करेंगे जिस मार्ग को हमें हमारा बापू ने सिखाया है, जिस मार्ग को हमें हमारा अंबेडकर साहब ने सिखाया है, हम उसी मार्ग पे चलेंगे। हम अहिंसा के रास्ते चलेंगे, हम असहयोग के रास्ते पे चलेंगे, हम अनशन और धरना के रास्ते पे चलेंगे, हम सत्याग्रह के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन संविधान के साथ चलेंगे। और हमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं, मुझे पता है, दुष्यंत साहब ने कहा है कि वहां से आते आते सूख जाती है कई नदियां, वहां से आते आते सूख जाती है कई नदियां, हमें मालूम है ये पानी कहां ठहरा होगा, हमें मालूम है ये पानी कहां ठहरा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जब जीवित हैं आप, तो आपको इन कामों को करना होगा। वो मुर्दे होते हैं जो कुछ बोलते नहीं, वो मुर्दे होते हैं जो आवाज नहीं उठाते, वो मुर्दे होते हैं जो जुल्म के खिलाफ चिल्लाते नहीं है, वो मुर्दे होते हैं जो जुल्म के खिलाफ इनकलाब नहीं करते। हम सभी जीवित लोग हैं, हमें अन्याय के खिलाफ इनकलाब करना ही चाहिए।